वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। देखेंगे क्या है। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफराड across a 200 volt 50 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt while the voltage drop across it is 100 volt, है ना। Assuming that there is no inductive load in the circuit, take RMS values of the voltages. The magnitude of the phase angle between the current and the supply voltage is phi, है ना। तो पूछा क्या है इससे, C पूछा है, कैपेसिटेंस पूछा और phi पूछा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या। देखो अब इसमें मुझे ये खेल तो समझ में आ रहा है कि सर्किट कैसी है अपनी। सर्किट अपनी जो है ये आरसी सर्किट है ना। तो एक कैपेसिटेंस है, एक रेजिस्टेंस है ना। कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है। आरसी सर्किट है और कैसा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, बिल्कुल ऐसा है। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। ये क्या है, सोर्स वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज सारी दी गई है। तो सोर्स वोल्टेज कितना दिया हुआ है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस अक्रॉस है 200 वोल्ट। अच्छा, सप्लाई है 200 वोल्ट्स की, है ना। और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब क्या कहता है, ध्यान से देखो तो इसने द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज 500 वॉट। अच्छा एक बात समझो, पावर कंजम्पशन जो होती है ना बेटा, पावर कंजम्पशन इज ऑलवेज इन दी रेजिस्टर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम पावर। तो उसने पावर कंजम्पशन 500 वॉट अगर दिया है तो दैट इज बाय डिफॉल्ट गिवन अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब रेजिस्टर। रेजिस्टर कितना पावर खा रहा है, 500 वॉट, यूज करेंगे उसका। वाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज, है ना। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज, तो मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 100 वोल्ट। कितना कंज्यूम किया इसने, पावर 500 वॉट, और वोल्टेज ड्रॉप कर लिया 100 वोल्ट। तो ये क्या है बेटा, ये है वी आर। अच्छा क्या हम वीसी निकाल सकते हैं, इजी। कैसे, हमें पता है कि वी स्क्वायर इज वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सो वीसी स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। सो वीसी इज नथिंग बट रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। वी स्क्वायर बोले तो 200 होल स्क्वायर, और वी आर स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ये आता हुआ नजर आएगा। इट्स नथिंग बट, हाँ ये आ जाएगा 3, जैसे 4 200 है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 पावर 4 है ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको करते हैं हम लोग 10 पावर 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, या इसको ऐसे लिख दें 4000 माइनस दिस 0 0, कितने हैं, 4 है ना, हाँ 4, बिल्कुल परफेक्ट, वाह। तो क्या लिख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 30000। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 इंटू 10 पावर 2, क्योंकि अंदर 10 पावर 4 रूट, ठीक। तो ये कितना आ गया, 100 √3, 100 √3 वोल्ट्स। ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप 100 √3 वोल्ट। तो यहाँ है 100 √3 वोल्ट। तो एक आंसर तो मुझे यहाँ साफ साफ आता नजर आ रहा है, दैट इज फेज एंगल बिटवीन देम। दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। फेज एंगल क्या होता है, tan फाई इज वीसी बाई वी आर। तो वीसी कितना है बेटा, वीसी इज 100 √3 बाई 100, सो दैट गिव्स √3। सो फाई कितना होगा, tan फाई इज √3, तो फाई इज पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री। उन्होंने डिग्री में ही पूछा है ना, तो 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। उन्होंने डिग्री में पूछा है, द वैल्यू ऑफ फाई इज, ठीक है। तो इन डिग्रीज मांगा है, तो इन डिग्रीज मतलब आंसर हो जाएगा 60। तो आंसर इज 60। तो 60 आंसर किसका है, फाई का आंसर है ना। मतलब कौन सा, क्वेश्चन 12 का आंसर फाई की वैल्यू 60, ठीक है, डन। अब 11th में देखो क्या है, 11th में कैपेसिटेंस पूछा है। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसी में से सब सारी डिटेल्स को निकालते हैं। देखो कैपेसिटेंस निकालना है अगर, तो जाना पड़ेगा कैपेसिटर के फॉर्मूलाज में। अगर हम लोग देखें तो हम जानते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा कि VC इज आई एक्स सी, यस, है ना। VC इज आई एक्स सी, एक्स सी मतलब एक्स सी इज दी इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम लोग बोल सकते, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। अच्छा देखो तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं आई, एक्सी की जगह लिख सकता हूं मैं 1/ओमेगा सी होता, तो 1/ओमेगा सी वीसी। तो क्या मैं सी लिख सकता हूं इसी तरीके से, I/ओमेगा वी सी, वाह। तो हमें क्या क्या चाहिए देखो तो, सब कुछ पहले हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आई, ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2πf इंटू वीसी, मतलब ये कितना हो गया देखो। अब चलो रखते हैं, चलो वैल्यूज वैल्यूज रखते हैं। आई हमें नहीं पता, वीसी हमें पता है, तो आई निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास ये चीज तो श्योर है कि ये अपना आ गया सी की वैल्यू I/2πf/VC। तो सी की वैल्यू है I/2πf/VC, परफेक्ट। तो सी की वैल्यू है
I by 2 pi f Vc. Now let's try to calculate the every each and every variable. I हमें पता है कि करंट नहीं पता, चलो पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो पावर लॉस हुआ है रेजिस्टर के अक्रॉस, की ऑब्वियसली रेजिस्टर ही खाता है वो पावर, तो पावर लॉस हमें पता है 500 वॉट है। और हमें यह भी पता है, इसको मैं रब करता हूं, यहीं पे करते हैं, देखो पावर लॉस अगर पता है तो हमें पता है पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो पावर होती है V इंटू आई। तो पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इंटू करंट आई। तो करंट क्या हो जाएगा, पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टर बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हो गया करंट, 5 एम्पियर का करंट है। वाह, तो करंट आ चुका है हमारे पास। तो करंट आ गया, तो करंट आ चुका है 5 एम्पियर। अब सब कुछ है हमारे पास, देखो तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एफ की जगह 50 हर्ट्स दिया हुआ है और वीसी कितना है 100√3। लेट्स सॉल्व दिस। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिख देता हूं ये 5 10 जा आ गया ना, तो क्या लिखेंगे 1 बाई, याद रखना ये 1 बाई 2 इंटू पाई 10। तो कितना हो गया ये 1 बाई 2 इंटू पाई√3 अलग रखो, इंटू 1000 मतलब 10⁻3। अच्छा ये देखो, तो ये पाई√3 को ना क्वेश्चन में पाई/√3 को 5 लेने बोला गया है, तो इसको 5 ले लो, आसान होगा। तो 1 बाई 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। इसको अच्छे से माइक्रो फराड में मांगा है, तो इसीलिए इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सजाओ। देखो उसने क्या पूछा है, कैपेसिटेंस इन माइक्रो फराड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10⁻2 इंटू 10⁻⁻6, एक ही बात है ना, एक ही बात है फराड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइक्रो फराड? यस, ये 100 माइक्रो फराड है, ठीक है ना। तो आंसर इज 100 फॉर ऑप्शन 11। 11 का आंसर 100। आई होप आपको बात समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।